नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर और मैं हूं आपके साथ पूरन राव। आज बताएंगे आपको राजस्थान की राजनीति की सत्ता में ऐसा परिवर्तन आया कि हनुमान हो गए बीजेपी के। जी, आज बताएंगे आपको कैसे मराठी मानूस ने राजस्थान की राजनीति में दी दखल अंदाजी। राजस्थान के आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल हो गए आज बीजेपी के। जी हाँ, और बीजेपी में लाने के लिए हनुमान बेनीवाल को सबसे ज्यादा जिस इंसान को क्रेडिट जाता है वो है मराठी मानूस प्रकाश जावड़ेकर। अब देखना यह होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल के भाजपा के दामन थामने के बाद में राजस्थान की कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ता है। जी अंकित, अगर हम राजस्थान की सीटों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के आते ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे संजीवनी सी मिल गई है। बिल्कुल। और सीधा सीधा देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल का वर्चस्व सीधे के सीधे 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिखाई देगी। तो राव साहब, बात कर लेते हैं सीधे सीधे पश्चिमी राजस्थान की उन सीटों पर जिन पर भाजपा को बढ़त मिल चुकी है। बिल्कुल अंकित, हम शुरुआत करते हैं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, जहां पे कांग्रेस ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के मानवेंद्र सिंह जसोल को वहां से खड़ा किया है। और अगर आपको याद है अंकित, तो मानवेंद्र सिंह जसोल वही थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने झालाराय पाटन से अपनी ताल ठोकी थी और उसी वक्त उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बिल्कुल अंकित, आप सही कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ में वहीं से ही एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी बाड़मेर जैसलमेर में, जहां पे कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही थी कि अगर मानवेंद्र सिंह जसोल लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी अगर बनाए जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बढ़त मिलेगी। और ऐसा ही हुआ था। आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट मिलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहां सामने से नहीं आया पाया था। जी, और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर में उतारा है महेंद्र चौधरी को। महेंद्र चौधरी, अंकित जी, आप अगर याद है आपको तो महेंद्र चौधरी पूर्व आईपीएस रहे हैं और साथ में महेंद्र चौधरी जाट समुदाय वोटों को कहीं ना कहीं आकर्षित भी करते हैं। साफ छवि के नेता है और वहीं पे दाल में तड़के का काम करेगा हनुमान बेनीवाल का वोटर बैंक। तो इसके मतलब बाड़मेर की जो सीट है वो एक तरफ झुक चुकी है और हनुमान बेनीवाल के आने से यहाँ पलड़ा बीजेपी का भारी दिख रहा है। अंकित, यहाँ पे एक चीज हम सीधे सीधे शब्दों में ये नहीं कहेंगे कि झुक चुकी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि हनुमान बेनीवाल के आने से बढ़त का कोई ना कोई एक आशा की किरण सामने सामने दिखाई देने लग गई है। वहीं अंकित, थोड़ी सी दूर बात करें अशोक गहलोत के गढ़ पे जोधपुर में कांग्रेस ने अशोक गहलोत के सुपुत्र वैभव गहलोत को अपना लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं पे लोकसभा प्रत्याशी में वैभव गहलोत के सामने है गजेंद्र सिंह शेखावत। और अंकित, अगर आपको याद है तो गजेंद्र सिंह शेखावत यूनिवर्सिटी के टाइम से ही छात्र नेता रहे हैं, जमीनी जुड़ाव है जोधपुर में। और जहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर बैंक अपने आप में पहले से चला आ रहा है, वहीं पे वापस से बढ़त एक बार और दिखाई देगी यहाँ पे हनुमान बेनीवाल के वोटरों के रूप में। तो आप मत भूलिए कि पश्चिमी राजस्थान की दूसरी सीट पे भी हनुमान बेनीवाल अपना अस्तित्व और वर्चस्व दोनों ही दिखाई वहां पे देंगे। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी बताए जा रहे हैं। और एक तरफ बात करें तो वंशवाद का भी यहाँ मुद्दा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अंकित, और थोड़ा सा आप आगे चलिए अंकित, थोड़ा सा आप अगर हम आगे चलेंगे पाली की तरफ तो आप देखेंगे पाली में पीपी चौधरी। अंकित जी, बिल्कुल अंकित जी, आप देखिए पाली में पीपी चौधरी ने बहुत काम करवाए हैं, पहले से कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। और साथ में वहां पे एक और इस वाली सीट में वापस एक चीज जो बढ़ के आएगी सामने, वो फिर से हनुमान बेनीवाल का वोटर बैंक और वर्चस्व की बात है। चौधरी का 800 से वहां दबदबा रहा है और इस चीज से इनको फायदा जरूर मिलेगा। अंकित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसके साथ में अगर अपन थोड़ा सा वापस से बढ़ते हैं नागौर की तरफ, तो नागौर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस अपने कैंडिडेट को उतारा है वो खुद है हनुमान बेनीवाल। जी, हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल के रूप में वहां से खड़े होने जा रहे हैं और उनके सामने खड़ी होगी ज्योति मिर्धा। तो क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ज्योति मिर्धा कहीं पे टक्कर देने लायक स्थिति में है वहां पे? देखिए राव साहब, मैं आपको बता दूं कि नागौर की जो ये सीट मानी जा रही है वो कांग्रेस ने तो अपनी चाल खेल दी है। जी, लेकिन बीजेपी ने अब जो चाल खेली है वो तुरुप का इक्का वहां फेंक दिया है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल हो सकता है रिकॉर्ड मतों से वहां जीते। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। कांग्रेस ने जिस महिला को टिकट दिया है वो बाहरी महिला बताई जा रही है और जो स्थानीय निवासी है उनका ये कहना है कि स्थानीय कैंडिडेट को यहाँ टिकट ना दे करके बाहरी क्षेत्र वालों को यहाँ वहीं पे अंकित जी एक और चीज है जो देखने वाली बात ये है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप के साथ साथ में स्टार प्रचारक खुद हनुमान बेनीवाल रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर बैंक है वो तो उनके साथ में है ही है, और साथ में उनका इस तरीके से नागौर में वर्चस्व है
कि कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल के सामने किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो वो धराशायी होगा, क्योंकि अंकित जी मत भूलिए विधानसभा चुनावों में ये वही हनुमान बेनीवाल थे जिन्होंने चुनाव के ठीक 1 महीने पहले अपनी पार्टी की घोषणा की। राजस्थान में आए, राजस्थान में भी राजधानी में आए, राजधानी में इतनी बड़ी रैली की अंकित जी, इतनी बड़ी रैली की, बंद कर दिया था और लगभग 3 लाख से ज्यादा वहां पे उस रैली में उनके कार्यकर्ता पहुंचे थे। जी अंकित जी थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं हम नागौर से बढ़ते हुए सिक्कर की तरफ, तो सिक्कर पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी सुमेधानंद जी के रूप में, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस से सुमेधानंद जी की छवि के साथ साथ में वापस से हनुमान बेनीवाल का एक जो खुद का एक वोटर बैंक है वो काम करेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार में मतों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वहां पे में हर किसानों के आंदोलन में हनुमान बेनीवाल साथ खड़े हुए हैं, तो इस बार अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान हनुमान बेनीवाल के साथ में जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित जी, और हनुमान बेनीवाल के वर्चस्व की बात करें तो राजधानी भी यहाँ पे अछूती नहीं है, क्योंकि आप एक चीज देखिए जयपुर ग्रामीण में कांग्रेस ने हॉट सीट बताई जा रही है, सबसे हॉट सीट है, सबसे कांटे की टक्कर वाली सीट है, जहां पे दोनों ही पार्टियों ने खिलाड़ियों के ऊपर दांव खेला है। दोनों ही पार्टियों ने राजनीति के साथ साथ में जातिगत राजनीति के ऊपर दांव खेला है, जहां पे एक बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजपूत वोटर बैंकों के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के वोटर बैंक के साथ में मैदान में है, वहीं पे कृष्णा पूनिया जाट वोटर बैंकों के साथ में और कांग्रेस की राजनीति के चलते वहां पे मैदान में। और यहाँ पे एक देखने वाली बात और है अंकित जी कि कृष्णा पूनिया अभी विधायक चुन के आई है, तो क्या वो इंसाफ कर पाएंगी कि लोकसभा सीट को अगर वो जीतती है तो वो लोकसभा में रह पाएंगी या विधायकी की सीट छोड़ेगी? और सामने जो कैंडिडेट है वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जैसा कि सबको मालूम है, पहले भी एमपी रह चुके हैं और इस बार पार्टी ने दोबारा उनको मौका दिया है। तो राव क्या लगता है कि जयपुर ग्रामीण में किसका? अंकित जी मुझे लगता है कि जयपुर ग्रामीण की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहीं ना कहीं से बढ़त बनाए हुए। हाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है कि बोतल ने कमल को सहारा दिया है। इस बार कमल का फूल जो खिलेगा राजस्थान में तो उसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हाथ बोतल का जरूर रहने वाला है। तो क्या बीजेपी के लिए हनुमान बेनीवाल किसी जड़ी बूटी का काम करेंगे? हाँ, अंकित जी मैं कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल इस बार वास्तव में संजीवनी लेके आने वाले हैं, जिन्होंने उस वक्त लक्ष्मण की जान बचाई थी और आज वापस से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे साख बचाने में शायद हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। और हनुमान बेनीवाल संकट मोचन के रूप में भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस को मत भूलिए अंकित जी एक और चीज कि हनुमान बेनीवाल ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और वादा किया है कि भारतीय जनता पार्टी वापस से 25-0 के साथ में आ रही है, क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। जो पार्टी राष्ट्रहित की बात करेगी हनुमान बेनीवाल उनके साथ रहेगा। तो देखने वाली बात एक और अंकित जी यहाँ पे कि एक ऐसा मंच जहां पे हनुमान बेनीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी और हनुमान बेनीवाल के मुंह से इस बार मोदी और वसुंधरा जी की जय जयकार। क्या आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल होगी, संभव है ऐसा? संभव होना था, क्योंकि पहले जब ये विधायक बने तो बीजेपी की सरकार से बने, बीजेपी की सरकार में पार्टी ने इनको टिकट दिया और तब जाके ये विधायक बने। तो कहीं ना कहीं पार्टी से तो जुड़ाव था ही, बीच में जरूर मतभेद हुए, पार्टी अपनी अलग बना ली, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। तो कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है। बिल्कुल अंकित, और पश्चिमी राजस्थान में एक और चीज है कि कांग्रेस के लिए वास्तव में कांग्रेस के आला कमान के साथ में बैठ के एक बार फिर से पुनर्विचार का दौर आ चुका है कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तुरुप का इक्का फेंका है उसका वो किस तरीके से सामना कर पाते हैं और किस तरीके से जवाब दे पाते हैं। और फिलहाल इस चुनावी चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।